HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नफ़ीस अंजुम। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। जिला परिषद मेंबर सुरेश प्रसाद यादव के कत्ल का मोतिहारी SP ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर किया इंकशाफ। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। मशरकी चंपारण के पहाड़पुर थाना इलाके के पंडितपुर में वाक़ कोचिंग सेंटर में मकामी बदमाश पहुंचे। दलित महादलित खानदान की तालीम हासिल करने वाली दर्जनों लड़कियों के साथ की मारपीट। मशरकी चंपारण एथलेटिक्स एसोसिएशन ने 2 रोज़ा ज़िलाई सतह के एथलेटिक्स का किया इनेकाद। ज़िलाई सतह के एथलेटिक्स में मुंतखब होने वाले रियासत खेलने के लिए पहुंचेंगे पूर्णिया। आम के बाग में बांस काटने गए किसान का बिजली के झटका लगने से हुई मौत। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के जरिए की जाएगी इस पूरे वाकये की तहकीकात। लाल बकिया नदी में पानी की सतह बढ़ने से फुलवरिया घाट का अप्रोच रास्ता हुआ खराब। गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद होने से मुसाफिरों को करना पड़ रहा है मुश्किलात का सामना। मझौलिया में मॉक ड्रिल करके स्कूली बच्चों को कुदरती आफात से बचाव के बारे में दी जानकारी। तमाम इक़दामात लाइव मुजाहरे के जरिए किए गए बयान। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मोतिहारी पुलिस ने जिला काउंसलर मेंबर सुरेश यादव के कत्ल में मुलविस मुजरिमों को 24 घंटे के अंदर हथियारों के साथ पकड़कर आवाम के सामने खड़ा कर दिया है। मोतिहारी के SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि दिलरंजन दुबे नामी शख्स ने जिला काउंसलर को कत्ल करने के लिए सुगौली के हरिशंकर पासवान और रघुनाथपुर के सुदामा सहनी को 10 लाख रुपए का ठेका दिया था। पुलिस ने दोनों मुजरिमों को देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया है और अब तक मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक सुरेश यादव को कत्ल करने के लिए दिलरंजन दुबे नामी शख्स ने शूटरों को सुपारी दी थी ताकि उसका कत्ल किया जा सके। दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान ने अपने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। मशरकी चंपारण के SP कांतेश कुमार मिश्र ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा 2 और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। काबिले जिक्र है कि गिरफ्तार मुजरिम हरिशंकर पासवान और सुदामा सहनी पहले से ही मुजरिमाना रुझानात रखते थे और कई वारदातों में शूटर का किरदार भी अदा कर चुके थे। मोतिहारी SP के मुताबिक पुलिस हर महाज पर छानबीन कर रही है और इसमें मुलविस तमाम लोगों का क्या किरदार है, इन सब पर पूरी गहराई से जांच की जा रही है। घटना के उपरांत एक विशेष टीम गठन किया गया था। SDPO अलीराज श्री रंजन कुमार के नेतृत्व में, जिसमें SDPO सदर 2 श्री जितेश पांडे, सुश्री पूजा विश्वास DSP प्रोबेशनर, इंस्पेक्टर सुगौली मुन्ना कुमार, इंस्पेक्टर राजरूप राय, थानाध्यक्ष कोटवा, थाना प्रभारी बंजरिया SI पंजीत पासवान, SI रघुनाथपुर थाना के थाना प्रभारी विकास पासवान, नगर थाना के SI श्री राम और जिला सूचना इकाई के सभी लोग थे। और इस टीम ने कुशलतापूर्वक कार्य की और घटना के मात्र 24 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन किया है। 2 अपराधियों को पकड़ा है और घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है वो बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधी हैं हरिशंकर पासवान सुगौली थाना का और सुदामा सहनी रघुनाथपुर थाना का, इसको पकड़ा गया है। यहाँ इसने हथियार को बाद में घटना के बाद अपने पास रख लिया था। हरिशंकर पासवान पूर्व में भी जेल हत्याकांड में जेल गया था। जब अरेराज में कोर्ट के पास जो हत्या हुई थी उसमें भी ये शूटर था। और इसके अलावा आर्म्स एक्ट में भी इसके ऊपर केस है। सुदामा सहनी 2010 में नगर थाना में आर्म्स एक्ट में जेल गया हुआ है। इसके अलावा 2014 में छतौनी थाना में भी ये हत्याकांड में जेल जा चुका है। अभी तक की जो छानबीन हुई है, जो SIT ने जांच की है, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। दिलरंजन दुबे करके एक व्यक्ति है, उसकी प्रमुख भूमिका इसमें आई है और 10 लाख रुपए की बात आई है देने की इन दोनों को। और इसमें फिर अन्य जो जांच है, अन्य बिंदुओं पे जांच हमारी चल रही है और जो भी अन्य अपराधी इसमें हैं, जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। 10 लाख कौन किसको दिया? 10 लाख पर तय हुआ था घटना को अंजाम देने के लिए। घटना का पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी मात्र 48 घंटे हुई हैं घटना के और इनसे अभी जो पूछताछ
हुई है, लेकिन हम लोग इनको रिमांड पर लेकर और आगे पूछताछ करेंगे और हर बिंदु पे हमारा जांच रहेगा और फिर आगे जैसा होगा आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार लड़कियों की तालीम के हवाले से तरह तरह की स्कीमें चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मशरकी चंपारण के पहाड़पुर थाने इलाके में वाक़ पंडितपुर कोचिंग सेंटर में 8 मकामी बदमाशों ने पहुंचकर दर्जनों कोचिंग में पढ़ने वाली दलित दलित खानदानों की लड़कियों पर वहशियाना हमला किया, जिसमें निस्फ दर्जन से ज़ायद बच्चियां जख्मी हो गई। तमाम जख्मी बच्चियों का सीएचसी पहाड़पुर में इलाज किया जा रहा है। मुतअस्सरा लड़कियों ने इंतजामिया से मामले में इंसाफ की अपील की है। इस मामले के बारे में कोचिंग डायरेक्टर ने बताया कि गांव के ही कुछ नौजवान बदमाश लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और जब उन्होंने एहतजाज किया तो उनकी भी पिटाई की गई। हमला के वक्त के हवाले से पहाड़पुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में पुलिस ने खातून को भी गिरफ्तार किया है जो शरपसंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही थी। पुलिस दिगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है। वहीं मकामी बुजुर्ग ने इंतजामिया से शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। लगे बनाने वो आया एकदम क्लास में आया। कौन आया? अरे वही नाम नहीं पता है हम लोग। संजय संजय आया आदमी का नाम पता और एक सवारी था मेरे को मारा है, कड़ा से मारा है। यहाँ पे देखिए इधर मारा है, इधर मारा है, कड़ा से मारा है, बेल्ट से मारा है, सर को भी मारा है। कल जो है ना 4 बजे जब मैट्रिक की लड़की आती है तो 4 राउंड 5 राउंड लगाता है, छेड़ता है उनको। उस दिन मैट्रिक के बच्चे थे, नहीं गए, उनको पता था कि सर को मारेगा। आया सर को लगा मारे रहे, सर कुछ नहीं बोले तो मैट्रिक के बच्चे हैं उसको उससे हाथापाई किए। हाथापाई करने के बाद वो भी पिटा गए। ज़्यादा आदमी था और पीट के चला गया तो सोचा इस टाइम बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा मारेंगे, इसीलिए हमको आया मारा, हमको भी मारा। MS कोचिंग सेंटर पंडितपुर। अच्छा, पंडितपुर में। जी। अच्छा। मैं वहाँ का खुद संस्थापक भी हूँ। हाँ। और मेरे यहाँ 10th तक की क्लास को चलाया जाता है। हाँ। एक संजय यादव, भोला यादव, बीकी यादव और आसकुमार यादव, ये लोग टाइम टेबल का पूरा अपना मतलब कि अंदाजा लग गया था कि वहाँ छुट्टी कब होता है और क्लास कब होता है। इस दरमियान में ये लोग डेली आते हैं, लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं, इधर उधर की बातें ताना मारते हैं। और चूंकि लड़कियां पहले बहुत बर्दाश्त करती हैं, जब बर्दाश्त से फाली जाता है तो किसी अभिभावक से बोलती है। तो हमको इस प्रकार के सूचना मिला, हम भी देखते थे। तो कल मेरे कोचिंग के बगल में एक मतलब दक्षिण दिशा में एक पुल भी है, वो लोग आते हैं, पुल पर बैठते हैं, जब छुट्टी का टाइम होता है तो पीछे लड़के हो जाते हैं। इसी सिलसिला में हमने कल एक लड़का को टोका कि तुम डेली इधर काहे के लिए आता है, वो भी छुट्टी के टाइम में, हमको बताओ इसका कारण बताओ। तो बोल रहा है कि कोचिंग जो है भले रोड किसी का बाप का नहीं है, मैं जब मर्जी आऊँ जब मर्जी जाऊँ, तू क्या कर लो भाई ना होता है रे तो तानाशाही में, इस प्रकार के बातें बोलने लगा। तो मैंने बोला यार तू कभी आओ एक बार ना 1000 बार, लेकिन उसका कोई कारण होना चाहिए, तू केवल कारण बता रहा। उसी पर वो गाली देना शुरू कर दिया। और जब हमने उसको हाथ पकड़कर संस्था में ला रहा था ताकि उसके मतलब गार्जियन को, अभिभावक को इख्तिलाफ कर दे, तब वो हम पर हाथ छोड़ दिया। ठीक है, हमारे भी पास कुछ बच्चे से धक्का मुक्की हुआ, उसको भेज दिया गया। फिर उसी झगड़ा को लेकर आज ये लोग पूरा प्री प्लानिंग में आए और हमको गाला गलौज देना शुरू कर दिए। एक कोचिंग चलता होता है पंडितपुर में जी। वो कोचिंग में लड़की करमवा आस पास बलुआ उलुआ हर जगह लड़की आवेली सब। वो तो अपने टोला 4 गो वार्ड बा, बहुत बड़ा वार्ड बा जी। तो ओमे अनुसूचित जाति के भी लड़की बा, हर तरह के बा, लेकिन उते असामाजिक तौर के एगो लड़का बा जौन विश्वनाथ यादव के लड़का, वो बार वही स्थिति बा, हमेशा वो हरकत कर रहा। जब महाजग भई रहे तो जल यात्रा में भी छेड़खानी कैले रहे, और बाद हमेशा 2 दिन पहले माफ कर रहा बा। अब की पारी के जौन घटना बा ये माफ करे वाला नहीं खे, मतलब पहाड़ पर आज चढ़ना पड़े छेड़खानी भी कैले बा और सारा लड़की सन के पीट ले। मोतिहारी एथलेटिक्स एसोसिएशन की जानिब से नेहरू स्टेडियम में 2 रोज़ा जिला सतह के एथलेटिक्स मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। इस मुकाबले में ज़िला की कुल 25 टीमों के 400 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों के मुख्तलिफ एज ग्रुपों में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।
इस तकरीब का इफ्तिताह मोतियारी एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर और IMA के भी सदर डॉक्टर आशुतोष सरन, म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ सुमन यादव, सदर SDO श्रेष्ठ अनुपम ने मुश्तरका तौर पर चिराग जलाकर किया। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता साल मोतियारी एथलेटिक्स के खिलाड़ियों ने रियासती एथलेटिक्स मुकाबले में मुख्तलिफ खेलों में कुल 12 तमगे जीते थे, लेकिन इस साल 2024 में इस 2 रोज़ा मुकाबले में कुल 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। और यकीनी तौर पर ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड और टीम लीडर्स की अगर हम माने तो रियासती मुकाबले में पिछले साल के मुकाबले में इस साल डबल मेडल हासिल करने का इम्कान है। आज इस मुकाबले में मोतियारी एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर आशुतोष सरन ने खिलाड़ियों के रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश की और इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। मेहमान खुसूसी मोतियारी DDC सौरभ सुमन ने इस तरह के मुकाबले के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया है। ये जो 15वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स संघ के द्वारा प्रतियोगिता की गई है, इसमें शहर के विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए हैं और 2 दिनों का ये कार्यक्रम आयोजन यहाँ होना है, जिसमें एथलेटिक्स से रिलेटेड विभिन्न एक्टिविटीज़ होंगी और जो विजेताओं हैं इनका चयन किया जाएगा। हम लोग जिला प्रशासन की ओर से आए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इन लोगों ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था की है और उम्मीद करते हैं कि 2 दिन ये लोग काफ़ी अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आप लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी होगा कि अगले बार और इसको बड़े स्केल पर हम लोग कर सकें। कि जिला स्तरीय जो एथलेटिक्स संघ के द्वारा ये प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया है, इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है, नए नए खिलाड़ी से उभर के आएंगे और वो बाद में देश दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। तो मैं जो आयोजक है और सभी प्रतिभागी हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। शिवहर जिला के पिपराही पुलिस स्टेशन इलाके के अंबा शुमाली पंचायत के वार्ड नंबर 9 के रिहाइश रूप नारायण पासवान बिजली के करंट लगने की वजह से इंतकाल कर गए। मकामी लोगों ने कहा कि आम के बाग में लगाए गए बिजली की तार से करंट लगने से बांस काटने गए किसान रूप नारायण पासवान की मौके पर ही मौत हो गई। इस वाकये की इतला मिलते ही जाए वक़्वा पर पिपराही पुलिस थाना और 112 नंबर गाड़ी की पुलिस पहुंची। इसके बाद लाश को पुलिस इंचार्ज के जरिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस वाकये की जैसे ही खबर मिली वहां हुजूम जमा हो गया और उसके बाद घर वालों को खबर मौसूल होते ही अफरा तफरी फैल गई। वहीं इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर छबीला प्रसाद सिंह ने कहा कि जाए वक़्वा पर बिजली के तार और पोल की फराहमी तो नहीं है, फिर भी इस वाक़ये की पूरी तरह से तफ्तीश की जाएगी। मशरक़ी चंपारण और सीतामढ़ी अजला को जोड़ने वाले फुलवरिया घाट पर ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बनाए गए डाइवर्जन को नुकसान पहुंचा है। खबर के मुताबिक नेपाल में शदीद बारिशों के बायस लाल बकिया नदी में पानी की सतह में अचानक इजाफा होने से फुलवरिया घाट का डाइवर्शन पानी के दबाव से टूट गया। डाइवर्शन को नुकसान पहुंचने के बायस छोटी और बड़ी गाड़ियों आमदोरफ्त के बंद होने की वजह से मुसाफिरों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल पर सवार शख्स को नदी अबूर करने के लिए 20 रुपये फी बाइक अदा करना पड़ रहा है। इस तनाजुर में ढाका के MLA पवन जायसवाल ने STV न्यूज़ को मालूमात देते हुए कहा कि पुल के एक छोटे से हिस्से की कास्टिंग फौरी तौर पर की गई है, जिसकी वजह से मुसाफिरों के आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाई गई। बहुत जल्द बाइक के अलावा फुलवरिया घाट पर पैदल चलने वालों को भी आमदोरफ्त शुरू कर दी जाएगी। मझौलिया ब्लॉक के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पारस पकड़ी में बिहार फायर सर्विस बेतिया के जरिए तलबा को कुदरती आफात से बचाव के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों को मॉक ड्रिल के जरिए बताया गया कि आफात के दौरान किस तरह मुश्किल हालात से निपटा जा सकता है और वह दूसरों को बचाने में किस तरह मदद कर सकते हैं। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर रमाशंकर सिंह ने दूसरे असातिज़ा गणेश शंकर, अमलेश कुमार और दीगर के साथ तलबा को सैलाब, आसमानी बिजली, तूफान, जलजला वगैरह जैसी आफात से बचाव और उनके हल के बारे में तफसीली जानकारी दी। असातिज़ा ने तलबा को मालूमात देते हुए कहा कि जलजला आने की सूरत में कोई ठोस चीज़ अपने सर पर रखें या अगर आप स्कूल में हैं तो बेंच या मेज़ के नीचे छिप जाएं। इस दौरान फरार होने की कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। अपने आप को आसमानी बिजली से बचाने के लिए अगर आप बाहर हैं तो दरख्तों के करीब छिपने की बजाय जहां भी हो बैठ जाएं। अपने सर पर किताब या कोई और ऐसी चीज़ रखें। इस मौके पर मनोज मिश्रा, बसंत माझी, नूतन कुमारी, वजिया मजहरी और दीगर लोग भी मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें STV न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।